व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द डिकोड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोजीशंस के बारे में कि किस तरीके से हम एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टिकी एंड स्टैटिक पोजीशन को हम ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें लगती है एंड एक्चुअल में पोजीशन का क्या मतलब होता है हमारी वेब डिज़ाइन में या फिर वेब लेआउट में। सो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक्स को कवर करेंगे। एंड एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये वीडियो मेरे वेब डेवलपमेंट विद डेविल सीरीज़ का पार्ट है, तो अगर आपने उसे एक्सेस नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड आई बटन पे भी लिंक है, जाके एक्सेस कर लेना। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि हमें पता है कि हमें पोजीशंस के बारे में बात करनी है, तो आ जाऊँ स्क्रीन के अंदर एंड आई विल शो यू कि हम क्या करने वाले हैं। सो बेसिकली अभी मैंने कुछ किया नहीं है खास, मैंने जस्ट एक बॉयलर प्लेट कोड डाली है। अब हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले 4 डब्बे बनाएंगे। डब्बे इन द सेंस कि हम बॉक्स बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे div डॉट बॉक्स एंड इसको सिंपली हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 4 एंड इस तरीके से हमें 4 डब्बे मिल जाएंगे एंड इन सब पे हम कुछ ना कुछ चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी गोना डू, हम आईडी भी देंगे इनको, आईडी भी हम देना चाहेंगे। तो हम मैं इधर लिख देता हूँ B1 एंड मैं एक काम करता हूँ, मैं सब में इधर B1 B2 इस तरीके से आईडी दे देता हूँ। ओके सो ये हमने चारों के चारों को आईडी दे दी है एंड इन चारों के चारों के पास क्लास है, बॉक्स क्लास से ये बिलोंग करते हैं। सो नाउ हम क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे डॉट बॉक्स एंड सबसे पहले जो बेसिक CSS है जो हमें करनी पड़ेंगी उसको हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बॉर्डर देंगे। बॉर्डर दे भी सकते हैं या फिर बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। तो मैं इधर दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर मे बी रेड। okay, you guys can add or your own background color and so that okay। width में मैं दे देता हूँ 260 पिक्सल्स एंड हाइट मैं ऑटो रखता हूँ, बट इस टाइम मुझे स्क्वायर चाहिए तो मैं इधर भी 260 पिक्सल्स ही रखूँगा, ठीक है। सो ये हो चुका है, हम देख लेते हैं किस तरीके का दिख रहा है ये अभी। सो नाउ मैं अपने लाइव सर्वर को ओपन करता हूँ एंड ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार ये क्या है, ये तो पूरा का पूरा सपाट आ चुका है। सो इसको हम कुछ इस तरीके से एक बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि यार जो हमने डाले हैं बॉक्सेस वो अलग अलग दिख भी रहे हैं कि नहीं। तो मैं इधर लिख देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड मे बी ब्राउन टाइप का बॉर्डर अच्छा लगेगा एंड या अभी हमें कुछ लाइनिंग्स वगैरह दिख रही हैं। सो नाउ हम क्या करेंगे, हम इनको थोड़ी मार्जिन दे देते हैं ताकि ये थोड़े अलग अलग लगे, ठीक है। सो मार्जिन में दे देता हूँ 4 पिक्सल एंड 4 पिक्सल आई शुड थिंक ये गुड इनफ है, या गुड इनफ है। सो नाउ हमने क्या करना है, सो हमने सबसे पहले ये करना है कि हमें सबसे पहले इनको एक सरल रेखा में लाना है, यानी कि सबको एक साथ में लाना है। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि पोजीशन क्या है। तो उसके लिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी के भी अंदर अगर हमें विड्थ और हाइट को यूज़ करना है तो हमें इनलाइन ब्लॉक वैल्यू का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको हम ऐड करेंगे, किस तरीके से करेंगे, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको देख लेना चाहिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। एंड अगर देखा है तो आप मुझे बताओगे कि यार आपको सिंपली इधर आना है, लिखना है डिस्प्ले एंड इधर लिख देना है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। एंड अगर नहीं देखा है तो वीडियो जाके चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने समझाया हो डिटेल में, ठीक है। सो नाउ हमारे पास 4 डब्बे हैं, रेड कलर है एंड ब्राउन बॉर्डर कलर है, ठीक है। सो हम अभी क्या करेंगे, हम अभी पोजीशंस के बारे में बात करेंगे, बट उससे भी पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कितने तरह के पोजीशंस होते हैं इन CSS। सो जैसे कि मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया था कि हमारे पास एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टैटिक, स्टिकी एंड फिक्स्ड 5 तरह के पोजीशंस होते हैं। उसमें से जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन होता है वो होता है स्टैटिक। स्टैटिक इन मीन्स कि जहाँ पर भी उसको डिफ़ॉल्ट प्लेस किया गया है वहीं पर ही रहता है वो। अगर मैं इधर आपको दिखाऊं स्क्रीन पे तो आप देख सकते हो कि इधर ये जो 4 डब्बे जहाँ पर अभी है उसे हम स्टैटिक पोजीशन कह सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें रिलेटिव की तो उसके लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि रिलेटिव होता क्या है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। सो अब क्या करेंगे, हम इन 4 बॉक्सेस में से एक आध बॉक्स को पकड़ लेते हैं। मान लो मैंने पकड़ लिया B4 को, मैं इधर लिखता हूँ #B4। B4 लिखने के बाद हम इधर कुछ लिखते हैं पोजीशन, इधर मैं लिख देता हूँ रिलेटिव एंड इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी। जब बट जैसे ही मैंने इधर रिलेटिव लिखा, देख रहे हैं कुछ हुआ तो नहीं है वैसे अभी, ठीक है।
बट जब मैं पोजीशन को रिलेटिव लिखता हूँ तब मेरे पास 4 तरह की और प्रॉपर्टीज आ जाती हैं CSS के अंदर, जिनको हम टॉप बॉटम एंड टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट के नाम से जानते हैं। ये सारी की सारी पोजीशंस में आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलेटिव के अंदर ये आ रहा है, ये सारे के सारे पोजीशंस के अंदर आता है। सो आपको इसको याद रखना है कि जब भी आपको ये पोजीशन दो तब टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है कि आप दे सकते हो बेसिकली, ठीक है, पिक्सल में। जस्ट लाइक कि हम मार्जिन किस तरीके से देते हैं उसी तरीके से हम इस तरीके से स्पेसिंग दे सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा पोजीशन की एक्सेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सुनने में थोड़ा सा आपको हैवी लग सकता है, बट मैं आपको वीडियो के एंड से पहले मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से ये वर्क करती है, तो बने रहना वीडियो में। एंड अभी हम इसको चेंज करते हैं। मान लो कि मैंने इधर लिखा टॉप। अब टॉप आप समझ लीजिए मार्जिन टॉप, हमने जैसे पढ़ा था कि अगर हम मार्जिन टॉप लिखेंगे तो ऊपर से डायरेक्टली मार्जिन आएगी, चारों तरफ से नहीं आएगी, उसी तरीके से इधर है। अगर मैं इधर लिख दूँ टॉप 20 पिक्सल एंड मैं अगर इधर लिख दूँ राइट 15 पिक्सल, इधर भी आपको समझना है कि मार्जिन राइट लिया गया है एंड इधर आपको समझना है कि मार्जिन टॉप लिया गया है। लेट्स सी कि क्या होता है। ये देखो ये कोलैप्स कर गए, ठीक है। कोलैप्स कर गए, क्यों कोलैप्स कर गए? बिकॉज जो इसकी पोजीशन थी पहले इसकी पोजीशन क्या थी? डिफ़ॉल्ट स्टैटिक पोजीशन थी, उससे ये रिलेटिव हो चुका है। यानी कि जो नॉर्मल पोजीशन होती है किसी भी एलिमेंट की, उससे रिलेटिव, यानी कि उसकी रिलेटिव पोजीशन में ये ऐड हो चुका है विद इन दीज 2 आर्ग्यूमेंट्स टॉप एंड राइट, ठीक है। अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो जो इसकी पोजीशन थी पहले B4 की, मैं इधर आपके समझाता हूँ। जो इसकी पोजीशन थी पहले इसकी पोजीशन थी सबके साथ स्टैटिक पोजीशन थी। अब हमने क्या किया है इसके साथ, हमने इसको थोड़े से एक्सेस में पोजीशन ज्यादा दे दी, यानी कि मैंने इसको टॉप में 20% की पोजीशन ज्यादा दे दी एंड जो राइट है उसमें 15% की पोजीशन ज्यादा दे दी, ठीक है। जो जहां पर वो था उससे वो ऊपर से 20% नीचे आ चुका है एंड राइट से 15% इस साइड आ चुका है, ताकि वो रिलेटिव रह सके अपनी पोजीशन से, ठीक है। अगर आपको ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो मैं सिंपल शब्दों में एक और चीज़ बताना चाहूँगा। मान लो एक बॉक्स के बारे में सोचो आप लोग, ठीक है। अब पहले वो बॉक्स एकदम सेंटर में था आपके रूम में। अब आपने क्या किया? अब आपने उसको 20% नीचे ला दिया सेंटर से एंड 15% साइड में ला दिया, यानी कि राइट में ला दिया। अब क्या होगा कि वो पहले तो सेंटर में ही था, बट अभी क्या होगा, अब वो सेंटर से नीचे आ जाएगा एंड राइट में चला जाएगा। तो वो जो पहले उसकी पोजीशन थी उससे रिलेटिवली वर्क किया विद इन जो आपने आर्ग्यूमेंट्स दी है टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको टॉप में देता तो सिर्फ वो टॉप से ही नीचे आता, जो राइट वाली साइड है वो जैसी थी वैसी ही रहती, रिलेटिव ही। बट अगर मैं इसको लेफ्ट में दे देता तो वो लेफ्ट में 15 पिक्सल चला जाता, बॉटम दे देता है तो बॉटम में 15 पिक्सल चला जाता। उसी तरीके से ये काम करता है, ठीक है। सो ये ज़्यादा आपको कंफ्यूज करने की चीज़ नहीं है, जस्ट ले आपको सिंपली एक डब्बे को सोचना है एंड सोचना है कि यार मैं उसको थोड़ा सा 2% इस साइड कर देता तो वो पहले से 2% इस साइड हो जाता। फर्क जितना होता कि वो पहले सेंटर में था एंड उससे 2% रिलेटिवली चला गया, उतना सिर्फ फर्क रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं रेकमेंड करूँगा, हाईली रेकमेंड करूँगा कि ये पार्ट ऑफ वीडियो को आपको फिर से 2-3 बार आप चेकआउट कीजिए, 2-3 बार आप देखिए, तभी आपको पता चलेगा। बिकॉज रिलेटिव पोजीशन एंड एब्सोल्यूट पोजीशन बहुत ही हार्ड कह सकते हो तुम। एंड अगर आपने समझ लिया है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, देन आप CSS में लेआउट बनाने में बिल्कुल भी नहीं घबराओगे, ठीक है। तो वापस आए अगर इधर, एंड इसको मैंने बता दिया रिलेटिव किस तरीके से होता है एंड आप इसको प्रैक्टिस से और भी ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हो। एक और चीज़ हमारे पास आती है एब्सोल्यूट। अब ये एब्सोल्यूट क्या है उसके बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले देख लेते कि होता क्या है इससे। ये देखो एक कोने में चला गया, ठीक है। एंड मैं अभी इसको टॉप एंड राइट से मैं कुछ नहीं देने वाला, अभी कमेंट आउट करता हूँ एंड सेव करते हैं। तो ये देखो ये सिंपल सा जैसा है वैसा रहता है, ठीक है। सो अभी तो ये ऐसा रह रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको एक div डॉट कंटेनर दे देते हैं, एक डब्बा देते हैं, एक पेरेंट दे देते हैं, ठीक है। एंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई भी एलिमेंट के अंदर आप एलिमेंट्स डाल रहे हो तो जो बाहर वाला एलिमेंट होता है, यानी कि जो पहला एलिमेंट आपने बनाया होता है, वो उन चारों एलिमेंट का पेरेंट बन जाता है। सो अब अगर मैं इसको रखूँ तो ये एकदम सिंपल सा आ रहा है, कोई बात नहीं। इसकी वैल्यूज़ को हम थोड़ा चेंज वेंज कर देते हैं,
मैं इसको 0 कर देता हूँ, टॉप में 0 पिक्सल, राइट में 15। सेव करते हैं एंड ये थोड़ा सा इस तरीके से आ रहा है, लेफ्ट में कर देते हैं इसको, लेफ्ट में 10 पिक्सल एंड टॉप में 5 पिक्सल। 0 पिक्सल का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। सो ये देखो ये गायब हो चुका है। गायब क्यों हो चुका है? बिकॉज अब जो एब्सोल्यूट पोजीशन होती है उसमें क्या होता है, उसमें कोई पेरेंट होता है किसी भी एलिमेंट का। इन माय केस पेरेंट इज कंटेनर, बिकॉज मैंने जो 4 डब्बे थे यानी कि जो 4 डिव थे बॉक्सेस क्लास से बिलोंग करते हुए, उसे कंटेनर एलिमेंट के अंदर डाल दिया है, ठीक है। सो दैट सेंस कंटेनर इज द पेरेंट ऑफ दीज 4 बॉक्सेस, ओके। एंड नाउ अगर मैं कोई भी छेड़खानी करता हूँ एज एब्सोल्यूट पोजीशन, यानी कि मैं उसकी एब्सोल्यूट पोजीशन में कोई भी छेड़खानी करता हूँ, तो रिलेटिव रहेगा उसके पेरेंट की पोजीशन से, यानी कि जहाँ पर उसका पेरेंट होगा उसी उसके रिलेटिवली उसकी पोजीशन चेंज होगी। एंड मैं इसको आपको करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं ये कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अगर मैं एक और काम करूँ, मैं इधर डॉट कंटेनर को जिंदा कर देता हूँ, जिंदा इन द सेंस कि आपको देखना चाहिए वो, एंड ताकि आप पता लगा पाओ कि हाँ यार ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। सो अगर मैं इधर कंटेनर लिखूँ, बैकग्राउंड कलर को मैं दे दूँ ब्लू, ठीक है। एंड इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर में दे देता हूँ 4 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ओके। सेव करते हैं इसको एंड लेट्स सी कि क्या आता है। सेव कर रहा है, सेव करते हैं, कुछ नहीं आया। मैं कंटेनर को टारगेट कर रहा हूँ, सो अब आ जाना चाहिए। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। नाउ अगर मैं इधर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ एंड मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा बॉक्स है, बॉक्स 4 था हमारा, एंड इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें की थी। तो अगर मैं इसकी जो लेफ़्ट वाली जो पोजीशन है उसको थोड़ा चेंज करूँ, मैं इसको इस तरीके से लाऊं, तो ये देखो ये हिल रहा है, ये हिल रहा है, यू कैन सी दिस, ये हिल रहा है इस तरीके से। सो इसका मतलब टोटली ये बनता है कि जो आपका पेरेंट होता है किसी भी एलिमेंट का, जो पेरेंट होता है उसके रिलेटिवली ये वर्क करता है एब्सोल्यूट। एंड रिलेटिव किस तरीके से वर्क करता है? रिलेटिव जो आपकी पोजीशन होती है, यानी कि आप एज एलिमेंट की जो पोजीशन होती है, जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है स्टैटिक, उससे रिलेटिवली वर्क करता है, ठीक है। सो ये दोनों टर्म्स को आप ध्यान से समझना एंड इन दोनों को मिक्स मत करना, बिकॉज अगर इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न हुई देन आप नहीं समझ पाओगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। आपको सिंपली याद रखना है कि यार रिलेटिव वो टर्म होता है जब कोई एलिमेंट एज ए इंडिपेंडेंट एलिमेंट अपनी पोजीशन को चेंज करता है जो उसकी प्रीवियस पोजीशन थी वहाँ से। एंड जो एब्सोल्यूट पोजीशन होती है वो जो पेरेंट होता है किसी भी एलिमेंट का, whether is your container, your span, your div, your element, anything, ठीक है, उसकी जो पोजीशन है उससे रिलेटिवली अगर कोई एलिमेंट वर्क कर रहा है देन हमें उसे एब्सोल्यूट पोजीशन में रखना पड़ेगा, ओके। सो आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, बिकॉज ये दोनों ही जो बड़े भाई थे वो थोड़े हार्ड थे। उसके बाद जो फिक्स्ड है एंड स्टिकी है वो एकदम ईजी है। स्टैटिक तो आपको पहले से ही पता है, जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है जो सारे एलिमेंट्स की पहले से ही लगी होती है उसे हम डिफ़ॉल्ट पोजीशन कहते हैं एंड उसे स्टैटिक पोजीशन भी कहा जाता है। एंड उसका कोई खास रोल नहीं है वेब डेवलपमेंट में, बट फिर भी वो है एंड आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम स्मॉल ब्रदर्स ऑफ पोजीशंस। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने एब्सोल्यूट देख लिया, हमने रिलेटिव देख लिया, अभी हम बात करेंगे स्टिकी के बारे में, ठीक है। स्टिकी क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं इधर लिखूँ एब्सोल्यूट को स्टिकी, सेव करूँ, लेफ्ट की अभी मैं चीज़ें हटा देता हूँ, मैं टॉप से 5 पिक्सल को देता हूँ इसको, एंड मैं जैसे इसको इस तरीके से करता हूँ एंड मुझे एक चीज़ और भी करनी होगी, मुझे थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ानी होगी ताकि मैं स्क्रॉल कर पाऊँ मेरे पेज में। तो मैं इसकी हाइट को कर देता हूँ 10,000 पिक्सल, ठीक है, 10,000 पिक्सल, एंड सेव करता हूँ इसको एंड ये स्क्रॉलेबल है। तो ये देखो जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा ये देखो ये स्क्रॉल हो रहा है मेरे साथ, ये देखो ये स्क्रॉल हो रहा है मेरे साथ। तो ये कभी कभार बहुत ही हैंडी हो जाता है। कुछ ऐसे मेन्यूज़ होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको टॉप पे रखनी होती है, जस्ट लाइक कि आपका कोई मेन्यू हो गया, आपका लोगो हो गया, टैगलाइन हो गई, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, एंड उसको आपको सिंपली टॉप पे रखना है, तब आप ऐसी चीज़ कर सकते हो, आप स्टिकी कर सकते हो। एंड इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि वो स्टिक हो जाता है, ठीक है। एंड अभी की जो नई वेबसाइट्स आती है मटेरियल थीम वाली वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, उनमें ये चीज़ का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है एंड ये अच्छी चीज़ है यार, यूज़र को भी अच्छा लगता है, एक
काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म लगता है, ठीक है। सो आप यूज़ कर सकते हो इसको अपने प्रोजेक्ट्स में, एंड इसके अंदर छेड़छाड़नी भी कर सकते हो, जस्ट लाइक कि मैंने अभी की थी ऑन द गो। मैंने इसकी मार्जिन को चेंज कर दिया था, बट अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो ये वापस से आ जाएगा कुछ इस तरीके से, एंड ये स्क्रॉलेबल में ये स्टिक हो चुका है। सेम गोज विथ फिक्स्ड। फिक्स्ड भी सेम है इसकी तरफ। फिक्स्ड क्या करता है बेसिकली, फिक्स्ड एक जगह फिक्स्ड हो जाता है, बस उतना उसका काम यही है, फिक्स हो जाना किसी भी जगह पे। जस्ट लाइक कि यार कोई बंदा ग्रेजुएट होने के बाद जब सेटल होने की तैयारी करता है, उसी तरीके की चीज़ समझ सकते हो आप, बिकॉज ये सारी चीज़ों को फिक्स्ड ही रखता है, सेम जो पोजीशन थी वहीं पर ही रखता है, उससे हिलने भी नहीं देता है। वेदर इज योर पेज स्क्रॉलेबल वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली, किसी भी तरह से अगर आपका पेज स्क्रॉलेबल हो, वो चीज़ वहीं की वहीं रहेगी, कहीं से भी नहीं हिलेगी। एंड वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का होता है वो। अगर मैं इधर फिक्स्ड कर दूँ, सेव करूँ, एंड ये टॉप लेफ्ट राइट आप दे सकते हो, बट अभी मैं नहीं दूंगा। नाउ सी, ये फिक्स हो चुका है, ठीक है, ये फिक्स हो चुका है कुछ इस तरीके से, ये यहीं पर ही रहेगा, ठीक है। ये जो इसके तीन भाई है दूसरे वो चले गए, बट ये देखो ये यहीं पर ही रहेगा, ये इसकी परमानेंट पोजीशन हो चुकी है अभी। एंड मैं एक और चीज़ भी करके दिखाता हूँ। मैंने इसकी हाइट को 10,000 पिक्सल किया था, मैं इसकी विड्थ को भी 12,000 पिक्सल करके दिखाता हूँ, एंड थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया 12,000 से, बट हु कैर्स। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल करूँ तो ये देखो ये हिल नहीं रहा है अपनी पोजीशन से। बाकी के इसके जो बड़े छोटे भाई है वो साइड में रह गए कोने में, बट ये हिलने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस तरीके से आप फिक्स कर सकते हो अपने किसी भी एलिमेंट को। कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती है कि यार आपको फिक्स करनी पड़ जाए, एंड ये चीज़ें अच्छी भी हैं, एंड आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। एंड ये थी हमारी पोजीशंस गाइज, ये टॉप 5 पोजीशंस थी। एक बार और मैं गिनवा देता हूँ। स्टैटिक, देन उसके बाद एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड स्टिकी, फिक्स्ड, 5 पोजीशन थी। स्टैटिक को अगर काउंट ना भी करें बिकॉज वो डिफ़ॉल्ट है, तो हमारे पास 4 पोजीशन हमने आज सीखी है, एंड उसमें से 2 थोड़ी हार्ड थी एंड 2 एकदम इजी थी। सो आप इन चारों की प्रैक्टिस कर सकते हो, डब्बे बना सकते हो अपने, एंड उनको एक डब्बे को इस साइड प्लेस कर सकते हो, एक डब्बे को इस साइड प्लेस कर सकते हो, दूसरे 3 डब्बे को नीचे प्लेस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो, एंड आप लेआउट अच्छे बिल्ड कर पाओगे इस चीज़ से। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, एंड ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। एंड अगर कोई क्वेरी हो या फिर सजेशन हो मेरे लिए तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो या फिर मुझे पूछ सकते हो। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।